हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ बी प्लस ट्री। इन जनरल बच्चे, जब भी मेरे को अगर बी प्लस ट्री का ऑर्डर पी गिवन है और वहाँ पी क्या मेंशन कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट जो इंटरनल लीफ नोड का ऑर्डर होगा दैट इज P-1, और यहाँ P-1 क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर और की, राइट। बट हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि अगर गिवन है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, ऑर्डर P इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, तो उस केस में अगर लीफ नोड के लिए भी P ही ऑर्डर गिवन है तो यहाँ P ऑर्डर क्या मेंशन कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर। तो बच्चे लीफ नोड के लिए ऑर्डर की डेफिनेशन अलग है, वो गिवन जो ऑर्डर आपको P है वो P ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर या ऑर्डर ऑफ लीफ को कंसीडर कर सकता है या फिर P-1 को कंसीडर कर सकता है। तो इन जनरल केस अगर P इज द ऑर्डर विच डिफाइंस मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर और क्वेश्चन में और कुछ भी चीज गिवन नहीं है तो लीफ नोड में क्या होगा बच्चे, P-1 होगा ऑर्डर, राइट, दैट डिफाइंस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर। बट अगर क्वेश्चन में बच्चे मेंशन है कि मैं P को ही लीफ नोड का ऑर्डर मेंशन कर रहा हूं तो वहां बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर एक नोड में कितने आएंगे, P आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट हमने ये रीड किया। सेकंड पॉइंट हमने ये रीड किया कि इन जनरल अगर P ऑर्डर है इंटरनल नोड का तो लीफ नोड का कितना होगा, P-1। तो अगर आपकी वैल्यू x20 आ जाती है तो आप लीफ नोड के लिए इंटर ऑर्डर 19 लिख सकते हो, राइट, इन जनरल। बट बच्चे अगर आपको डेटा गिवन है तो आपको डेटा के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू सोल्व करनी है। ये नहीं कि अगर एक बार ऑर्डर P-20 आ चुका है तो जस्ट मेंशन आपने ए ऑप्शन, अगर 20 और 19 था तो 20 और 19 को मार्क किया, ऐसा नहीं करना, मिस्टेक हो सकती है। लास्ट वीडियो में हमने इन्हीं चीज़ को डिस्कस किया है, तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू करिए बच्चे लास्ट वीडियो को। कोई डाउट आए प्लीज़ आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मेल करें, कुछ भी करें, राइट। और नेक्स्ट जो भी लास्ट लेक्चर का हमने जो रेफरेंस लिया था दैट इज़ फ्रॉम नवाथे बुक, राइट। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ और अच्छे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। तो अगेन बच्चे लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और पॉइंट्स को नोट डाउन करें, राइट। स्टार्ट करते हैं कुछ इजी प्रॉब्लम से। सपोज करो बच्चे आपको गिवन है ब्लॉक साइज, सपोज करो आपको गिवन है ब्लॉक साइज 2048 बाइट, सर्च की का साइज आपको गिवन है 9 बाइट, ब्लॉक पॉइंटर का साइज आपको गिवन है 6 बाइट एंड रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज आपको गिवन है 8 बाइट, राइट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर of B tree node if order P means maximum possible block pointer in B tree node, राइट। बच्चे स्टार्ट करते हैं इजी प्रॉब्लम से, तो वन बाय वन हम मूव करेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के। तो डिस्कस करते हैं, यहाँ बी ट्री में मेरे को ऑर्डर फाइंड आउट करना है और ऑर्डर को मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल ब्लॉक पॉइंटर, राइट। तो मुझे पता है बच्चे इंटरनल नोड का जो स्ट्रक्चर है बी ट्री में दैट इज P ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 की प्लस P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, राइट। तो क्या क्या गिवन है बच्चे, P ब्लॉक पॉइंटर, P मुझे फाइंड आउट करना है, ब्लॉक पॉइंटर का साइज है 6 बाइट प्लस P-1
की का साइज कितना है बच्चे 9 बाइट प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज 8 बाइट विच इज़ लेस देन इक्वल टू 2048, राइट। तो ये टोटल हो जाएगा बच्चे आपका 6 बाइट प्लस 9 प्लस 8 17p इज लेस देन इक्वल टू 2048 प्लस 17, 2048 प्लस 17। नाउ 17 plus 6, 17 plus 6 that is 23, 23p is less than equal to 2048 plus 17 which is going to be 2065। सो हमेशा जब भी आपको ऑर्डर निकालना हो कौन सी वैल्यू लेता हूँ बच्चे, फ्लोर वैल्यू। ये क्यों लेता हूँ ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, प्लीज़ एक बार आप अगर कोई डाउट है तो पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। एंड वैल्यू इज 89.78 विच इज़ टू बी 89। तो ऑर्डर ऑफ बी ट्री क्या आया बच्चे 89, दैट इज मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर। एक नोड में आप 89 रख सकते हो, तो की कितना रख सकते हो 88, 88 कीज 89 ब्लॉक पॉइंटर, राइट। मूव करते अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चे। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि अगर आपका ब्लॉक साइज, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ब्लॉक साइज गिवन है 1024 बाइट। नेक्स्ट ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू रिकॉर्ड पॉइंटर इक्वल टू 10 बाइट। ब्लॉक पॉइंटर का साइज और रिकॉर्ड पॉइंटर दोनों का साइज 10 बाइट है, और जो सर्च की है दैट इज 15 बाइट। तो इस केस में व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ बी ट्री नोड इफ ऑर्डर P मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ की। ये ध्यान रखना बच्चे, लास्ट टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर था, यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ की पर नोड। इस केस में हम कैसे करेंगे बच्चे, नॉर्मली बच्चे अगर P ब्लॉक पॉइंटर है तो P-1 की होती है मेरे पास, राइट। बी ट्री में अगर आपका ऑर्डर P है और P ऑर्डर ब्लॉक पॉइंटर को मेंशन कर रहा है तो P-1 की होगी। अब अगर बच्चे अगर आपको गिवन है P की है तो ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे P+1 ब्लॉक पॉइंटर होंगे। अंडरस्टूड बच्चे, एक ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ध्यान रखना, डिपेंड करता है बच्चे ऑर्डर P क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ब्लॉक पॉइंटर की रिस्पेक्ट में, राइट। तो चेक करते हैं बच्चे, मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्डर P। इट मीन्स सर P+1 ब्लॉक पॉइंटर प्लस P की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, राइट। सो P+1 ब्लॉक पॉइंटर का साइज क्या गिवन है 10 प्लस P की का साइज कितना गिवन है 15 प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज कितना गिवन है 10 विच इज गोइंग टू बी 1024, राइट। तो बच्चे यहाँ से जो वैल्यू निकल के आया आपका 10P प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25P लेस देन इक्वल टू 1024 विच इज गोइंग टू बी 25 प्लस 10 35P इज लेस देन इक्वल टू 10 माइनस हो जाएगा, दैट इज 1014। सो P वैल्यू इज इक्वल टू 1014 डिवाइड बाई 35 विच इज गोइंग टू बी 28.97 एंड फ्लोर ऑफ 28.97 इज 28, राइट। तो बच्चे P का वैल्यू कितना आया 28, बट यहाँ P क्या मेंशन हो रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ की पर नोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ की पर नोड। और बच्चे ऑर्डर ये P को ही कंसीडर कर रहा है, P+1 या P-1 को कंसीडर नहीं कर रहा है, राइट। तो ऑर्डर आपका क्या आएगा यहाँ पे इस बी ट्री में 28 ही आएगा। आप 29 मेंशन मत कर देना कि गिवन ऑर्डर P अगर 28 आया है और P क्या था मैक्सिमम नंबर ऑफ की, तो एक्चुअल में बी ट्री का ऑर्डर क्या होगा P+1 दैट इज 29। नो,
यहाँ गिवन बच्चे ऑर्डर मेरे को P है और P किसको मेंशन कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ की को। तो बच्चे मुझे P ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दैट इज 28। तो आप इसको 29 मत कर देना, राइट, क्योंकि ऑर्डर को वो कैसे डिफाइन कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ की को। ठीक है बच्चे, इसको नोट डाउन कर लेना, इस प्रॉब्लम को भी नोट डाउन कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम B+3 के रिस्पेक्ट में है। सपोज करो बच्चे गिवन है आपको ब्लॉक साइज इक्वल टू 2048 बाइट, सर्च की इज इक्वल टू 9 बाइट। बच्चे ये स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं बुक्स के, उलमैन के, नवाथे के एंड कोर्थ के, राइट। नेक्स्ट ब्लॉक पॉइंटर का साइज है बच्चे आपका 6 बाइट, रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज है बच्चे 8 बाइट। मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ बी ट्री, ऑर्डर ऑफ B+3 लीफ नोड एंड B+3 इंटरनल नोड। ये ध्यान से देखना बच्चे, अच्छी प्रॉब्लम है ये इंटरनल नोड। एक बार आप कर लोगे तो इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं बन सकता बच्चे, क्योंकि हर एक सिनारियो को कंसीडर करके हुए क्वेश्चन बनाए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्लीज़ इनको अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें और नोट्स को मेंटेन करें। मैं हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ कि अपने नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ इनको मेंटेन करें। B+3 इंटरनल नोड इफ़, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चे, इफ़ ऑर्डर P मीन्स maximum possible pointer, that is maximum possible pointer in B+3। possible pointer means maximum possible block pointer बच्चे, राइट। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, मुझे फाइंड आउट करना है लीफ नोड का और इंटरनल नोड का ऑर्डर क्या होगा, बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर, राइट। तो चेक करते हैं बच्चे, क्योंकि आपको गिवन नहीं है, मैं ऑर्डर ऑफ P मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर को फाइंड आउट कर रहा है बच्चे, राइट। मैक्सिमम पॉसिबल ब्लॉक पॉइंटर को कंसीडर कर रहा है। तो लीफ नोड में की होती है, तो की कितना होगा बच्चे, P-1, राइट। तो चेक करते हैं बच्चे क्या गिवन है, क्या प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। इंटरनल नोड के लिए मेरे को, सर इंटरनल नोड मीन्स ऑर्डर P मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे, P ब्लॉक पॉइंटर होता है मेरा प्लस P-1 की रहती है मेरे पास, राइट, विच इज़ लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। ये इंटरनल नोड है बच्चे। B+3 में इंटरनल नोड पर रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता है, हर एक की, क्योंकि लीफ नोड पे प्रेजेंट है, इसीलिए सिर्फ लीफ नोड पे ही मैं रिकॉर्ड पॉइंटर रखता हूँ, राइट। तो मूव करते हैं बच्चे, दैट इज 6P प्लस P-1, की का साइज कितना है, 9 बाइट, 9 लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज इज 2048, विच इज गोइंग टू बी 9 + 6 15P माइनस प्लस 9 दैट इज 15P is less than equal to 2048 plus 9, that is 2057. So P is floor value of 2057, that is going to be 137.13, which is 137, right। ये ध्यान रखना बच्चे, 137। ये तो था इंटरनल नोड का मेरा ऑर्डर बच्चे। अब लीफ नोड के ऑर्डर की बात करते हैं, तो कैसे होगा बच्चे, लीफ नोड में अगर P बच्चे गिवन है नंबर ऑफ पॉइंटर, तो बच्चे लीफ नोड में क्या रहता है बच्चे, 1 ब्लॉक पॉइंटर, रिमेनिंग बच्चे P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर या की, और हर एक की का अपना रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। तो इसी चीज़ को सोल्व करेंगे बच्चे, तो ओवरऑल क्या आएगा, 1 ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 की प्लस P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। ध्यान रखना बच्चे, राइट।
तो अब इस केस में क्या होगा, वन ब्लॉक पॉइंटर का साइज आपको क्या गिवन था, ब्लॉक पॉइंटर का साइज बच्चे 6 बाइट गिवन है, 6 प्लस p-1 की का साइज कितना गिवन है बच्चे 9 बाइट, प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज कितना गिवन था 8 बाइट, विच इज गोइंग टू बी ब्लॉक साइज आपको गिवन था बच्चे 2048, ये ध्यान रखना बच्चे। तो टोटल कितना बन गया 9 प्लस 8 17p इज लेस देन इक्वल टू 2048। तो बच्चे ये आपका 17p है, तो -17 प्लस 17 हो जाएगा -6 हो जाएगा ये, दैट इज 17p इज लेस देन इक्वल टू 17 minus 6 11, 2048 plus 11 is equal to 2059, which is p is 2059 divided by 17, which is going to be 121.11, which is 121। अब बच्चे 121 क्या आया है आपका p आया है, 121 आपका p आया है। तो बच्चे कितना ब्लॉक पॉइंटर है, 1 ब्लॉक पॉइंटर है, तो की कितना होगा बच्चे 120 की होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि लीफ नोड में बच्चे एक ब्लॉक पॉइंटर होता है और p-1 की या रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं, राइट। तो अच्छी प्रॉब्लम थी बच्चे, समझने वाली प्रॉब्लम थी, देख के चलना है इसको। क्वेश्चन में गिवन क्या है, मेरे को गिवन था बच्चे b+3 है, इंटरनल नोड का मुझे ऑर्डर निकालना है, लीफ नोड का ऑर्डर निकालना है। वेडर बच्चे ऑर्डर p क्या मेंशन कर रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल ब्लॉक पॉइंटर, राइट। मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सपोज करो बच्चे गिवन है आपको ब्लॉक साइज 1024 बाइट, राइट, ब्लॉक साइज 1024 बाइट, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चे, ध्यान देना। नेक्स्ट ब्लॉक पॉइंटर का साइज गिवन है बच्चे आपको 20 बाइट, रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज गिवन है बच्चे आपको अगेन 20 बाइट, मींस ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू रिकॉर्ड पॉइंटर 20 बाइट। अब देखना बच्चे सर्च की का साइज आपको डिफाइन है बच्चे 40 बाइट। तो इस केस में कुछ गिवन था आपको, अच्छी स्टेटमेंट गिवन थी, ध्यान से देखना बच्चे, बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ बी ट्री इफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बच्चे, मैंने ऑर्डर को सेम प्रॉब्लम बच्चे, सेम प्रॉब्लम उलमैन में गिवन है, तो एक बार उलमैन को भी रेफर कर ले बच्चे। बिटवीन 1 to 2p की इन रूट एंड बिटवीन 1 to 2p की इन अदर नोड, राइट। ये कह रहा है कि बच्चे ध्यान से देखना बच्चे कि मैक्सिमम रूट पे 1 से लेके 2p की आ सकती है, मैक्सिमम की कितना आ सकता है, मिनिमम की 1 मैक्सिमम 2p, मिनिमम की 1 मैक्सिमम की 2p। तो बच्चे रूट का ब्लॉक पॉइंटर कितने आ सकते हैं 2p+1, राइट। नेक्स्ट बच्चे अदर नोड में अदर देन रूट, अगर बच्चे मिनिमम 1 की है मैक्सिमम 2p की है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने आ सकते हैं 2p+1। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, एक ज़्यादा होगा बी ट्री में, हमेशा यही होता है बच्चे। यहाँ हम बी ट्री को डिफाइन कर रहे हैं, तो इस केस में मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे। अब सर मैं मिनिमम को कंसीडर करूँ या मैक्सिमम को, तो बच्चे हमेशा याद रखना बच्चे, जो भी स्पेस एलोकेशन होता है वो मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। दैट मीन्स मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ, नोट space allocation is based on maximum capacity, राइट बच्चे। तो ध्यान से देखना कि रूट नोड पे मिनिमम 1 की आ सकती है, मैक्सिमम 2p आ सकता है, तो ब्लॉक पॉइंटर कितने आ सकते हैं 2p+1। दैट मीन्स इन जनरल बच्चे, इन जनरल क्या सिनारियो रहता है, p ब्लॉक पॉइंटर प्लस p-1 की प्लस p-1 रिकॉर्ड पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। ये इन जनरल इक्वेशन है बच्चे, बट यहाँ पे आपको जो की है वो कितना गिवन है 2p है,
की कितना गिवन है, 2p है रूट का, राइट। तो बच्चे ब्लॉक पॉइंटर कितना हो जाएगा, 2p+1। तो p की जगह यहाँ क्या मेंशन कर दो बच्चे, 2p+1। ब्लॉक साइज कितना गिवन है आपको, ब्लॉक साइज मुझे गिवन है सर, ब्लॉक पॉइंटर साइज 20 बाइट, दैट इज 20 बाइट प्लस ये कितना p-1 गिवन नहीं है बच्चे, ये आपको 2p गिवन है, राइट। 2p की प्लस अगेन बच्चे 2p रिकॉर्ड पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। व्हाट इज ब्लॉक साइज, 1024। ध्यान से देखना बच्चे क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो उसको मैक्सिमम 2p बच्चे, मैक्सिमम 2p की पॉसिबल थी, तो ब्लॉक पॉइंटर कितने हो जाएंगे, 2p+1। बस ये पॉइंट था बच्चे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या आ गया बच्चे, 2p+1 20 प्लस 2p की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर, की इज ऑफ 40 बाइट, रिकॉर्ड पॉइंटर इज 20 बाइट, which is less than equal to 1024, which is less than equal to 1024, which is 20p plus 20 plus 20 62, 120p less than 1024. Now 120 40 160p less than equal to माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1004। तो p की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1004 डिवाइड बाई 160, which is going to be 6.275 and floor of 6.275 equal to 6। तो ध्यान से देखना बच्चे इस प्रॉब्लम में क्या गिवन था आपको, जो ऑर्डर गिवन था वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर गिवन नहीं था, कीज गिवन थी, और की कितनी गिवन है, 2p। तो ब्लॉक पॉइंटर कितने हो जाएंगे बच्चे, 2p+1। बस हमने यही कंसीडर किया, यही इसी पॉइंट को कंसीडर किया है कि 2p गिवन है, तो बच्चे ब्लॉक पॉइंटर कितने गिवन होंगे, 2p+1। ये ध्यान रखना बच्चे, अच्छी प्रॉब्लम थी, राइट। तो इससे हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया, दैट इज गोइंग टू बी 6, राइट। अब बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसको ध्यान से देखो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसको ध्यान से देखो, नोट करते हैं बच्चे कि अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, नोट डाउन कर लेना, अगर साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर है, इफ साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, राइट, then in B+tree, order of B+tree leaf node always be equal to order of B+tree internal node। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे कि अगर ब्लॉक पॉइंटर का साइज इक्वल है रिकॉर्ड पॉइंटर साइज के, तो बच्चे B+tree में जो भी लीफ नोड का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर मेरा इंटरनल नोड का होगा। क्यों होगा, इसका प्रूफ देखते हैं बच्चे। देखो बच्चे, इंटरनल नोड का क्या स्ट्रक्चर रहता है सर, P ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 की, राइट, विच इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, विच इज इक्वलेंट टू, ये गिवन क्या है, इंटरनल नोड का। इंटरनल नोड में क्या रहेगा बच्चे, ये मेरा इंटरनल नोड का आ गया। लीफ नोड में क्या रहेगा, इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, P ब्लॉक पॉइंटर P-1 की, और लीफ नोड का स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, सर 1 ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 की प्लस P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर। एक ब्लॉक की कैपेसिटी बच्चे इतना रहेगा लीफ नोड में, और इंटरनल नोड में P ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 की, राइट। तो अब देखो बच्चे, ये गिवन है कि इक्वल कैसे होगा, हम इसे इक्वल प्रूव करते हैं। तो P ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू P ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 की इज इक्वल टू 1 ब्लॉक पॉइंटर। 1 ब्लॉक पॉइंटर का ऑर्डर किसके साइज की इक्वल है बच्चे, रिकॉर्ड पॉइंटर के। तो 1 रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। फिर बच्चे 1-1 की P-1 की प्लस P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर, राइट। क्यों गिवन है बच्चे, ये गिवन है मेरे को, ये गिवन है कि 1 ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू 1 रिकॉर्ड पॉइंटर। तो इस केस में बच्चे P ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 की इज इक्वल टू
p माइनस वन की प्लस, देखो बच्चे p माइनस वन रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस वन रिकॉर्ड पॉइंटर, दैट इज गोइंग टू बी p रिकॉर्ड पॉइंटर। और रिकॉर्ड पॉइंटर किसके इक्वल है? ब्लॉक पॉइंटर के, दैट इज p ब्लॉक पॉइंटर प्लस p माइनस वन की इज इक्वल टू p माइनस वन की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ बच्चे? ब्लॉक पॉइंटर। तो दोनों क्या आ गई आपके? इक्वल। इसीलिए बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको गिवन है साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, तो हमेशा ऑर्डर ऑफ बी प्लस ट्री के केस में बच्चे लीफ नोड का ऑर्डर ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड। आ रहा है बच्चे समझ में? इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पिछले कंसेप्ट पे था बच्चे। सपोज करो ब्लॉक साइज आपको गिवन है 1024 बाइट, राइट, एंड बच्चे ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू रिकॉर्ड पॉइंटर इज इक्वल टू 10 बाइट। ब्लॉक और रिकॉर्ड पॉइंटर दोनों इक्वल हैं बच्चे, तो क्या होगा? अभी हमने प्रूव किया है कि बी प्लस ट्री का लीफ नोड का ऑर्डर इज इक्वल टू बी प्लस ट्री के इंटरनल नोड के इक्वल होगा, राइट। तो देखते हैं बच्चे, तो सर्च की का साइज क्या होगा बच्चे? 15 बाइट यहाँ पे गिवन है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ बी प्लस ट्री node if order p means maximum possible key per node, मैक्सिमम पॉसिबल की पर नोड। तो इस केस में क्या होगा बच्चे? ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड क्या होता है बच्चे? p। अगर बच्चे मैक्सिमम पॉसिबल कीज हैं पर नोड में, तो अगर p मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ की हैं, तो ब्लॉक पॉइंटर कितना हो जाएगा? p प्लस वन ब्लॉक पॉइंटर प्लस p की इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। ये समझ में आ रहा है बच्चे? अगेन लास्ट प्रॉब्लम की तरह बच्चे, कीज का p मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल की गिवन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर गिवन नहीं है। ब्लॉक पॉइंटर अगर होता तो मैं यहाँ ये लिखता p ब्लॉक पॉइंटर प्लस p माइनस वन की लिख देता, बट यहाँ p को ही मेंशन कर रखा है बच्चे मैक्सिमम पॉसिबल की पर नोड। तो इस केस में बच्चे क्या आ जाएगा? p प्लस वन, ब्लॉक पॉइंटर का साइज कितना गिवन है? 10, प्लस p की का साइज कितना गिवन है बच्चे? 15, सर्च की का साइज 15 है, तो 15p विच इज लेस देन इक्वल टू 1024। नेक्स्ट बच्चे 25p लेस देन इक्वल टू 1014, 10 माइनस हो जाएगा बच्चे उस साइड जाके, तो दैट इज 1014 डिवाइड बाई 25 which is going to be 40.56 and floor value of 40.56 is 40। तो ध्यान रखें बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन किया कि अगर ब्लॉक साइज इज इक्वल टू रिकॉर्ड पॉइंटर है, सॉरी ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू रिकॉर्ड पॉइंटर है, तो इंटरनल नोड का ऑर्डर और लीफ नोड का ऑर्डर सेम होगा। आप चेक कर सकते हैं बच्चे, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि लीफ नोड में क्या रहता है? वन ब्लॉक पॉइंटर प्लस बच्चे ऑर्डर क्या गिवन है आपको? p इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल की, तो कितना आएगा? p की प्लस p रिकॉर्ड पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। तो अगर यहाँ वैल्यू पुट करोगे, ब्लॉक पॉइंटर का साइज क्या गिवन है आपको? ब्लॉक पॉइंटर का साइज गिवन है बच्चे 10 बाइट, 10 बाइट प्लस p की का साइज कितना गिवन है? 15, प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज कितना गिवन है? 10 लेस देन इक्वल टू 1024। बच्चे सेम इक्वेशन बनी है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? 10 उस साइड चला जाएगा, तो ये 25p आ जाएगा यहाँ पे। 25p इज लेस देन इक्वल टू 1014, p इज लेस देन इक्वल टू 1014 डिवाइड बाई 25 विच इज गोइंग टू बी 40.56 विच मीन्स 4040। तो ध्यान रखें बच्चे, जब भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का कि अगर ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू रिकॉर्ड पॉइंटर है, अगर ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू रिकॉर्ड पॉइंटर है, तो उस केस में इंटरनल नोड का ऑर्डर और लीफ नोड का ऑर्डर बी प्लस ट्री में हमेशा सेम आएगा।
आ रहा है बच्चे समझ में, हमेशा सेम आएगा। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बच्चे, सपोज करो मेरा ब्लॉक साइज क्या गिवन है, ब्लॉक साइज गिवन है बच्चे 1024 बाइट। नेक्स्ट बच्चे ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू रिकॉर्ड पॉइंटर इज इक्वल टू 20 बाइट। अगेन बच्चे सर्च की इज इक्वल टू 40 बाइट। तो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर what is the best possible order of B plus tree if ऑर्डर P को उन्होंने डिफाइन किया है, ऑर्डर P मीन्स बिटवीन 1 to 2p की इन रूट। रूट में कितना है बच्चे 2p मैक्सिमम की है, तो ब्लॉक पॉइंटर कितना होगा 2p + 1, राइट। और बच्चे क्या लिखा हुआ है बिटवीन 1 to 2p की इन अदर नोड। बच्चे इंपॉर्टेंट है, इजी प्रॉब्लम है, तो इस केस में मुझे फाइंड आउट करना है ऑर्डर p। अब देखो बच्चे मेरे पास दो केस है, गिवन क्या है मेरे को, ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू रिकॉर्ड पॉइंटर, दोनों इक्वल हैं। तो आप किसी एक का भी, चाहे इंटरनल नोड का ऑर्डर निकाल लो चाहे लीफ नोड का ऑर्डर निकाल लो, हमेशा सेम आएगा, राइट। हम दोनों से चेक कर लेते हैं बच्चे। देखो बट गिवन क्या है, समझने वाली बात ये है, गिवन क्या है, मैक्सिमम की है गिवन है। ऑर्डर p मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ की, मैक्सिमम की कितना है 2p, मिनिमम कितना है 1, ये ध्यान रखो बच्चे। तो अगर रूट पे 2p की है तो ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे 2p + 1, 2p + 1, 2p + 1 ब्लॉक पॉइंटर होंगे बच्चे। तो की कितना होगा प्लस 2p की हो जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। चेक करते हैं बच्चे, 2p + 1 ब्लॉक पॉइंटर का साइज कितना गिवन है आपको 20 + 2p की का साइज कितना गिवन है 40, लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज कितना गिवन है बच्चे 1024, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 40p + 20 + 42 = 80p लेस देन इक्वल टू 1024। 40 + 80p 120p is less than equal to 1024 minus 20 is equal to 1004। सो बच्चे p का वैल्यू आ गया आपका 1004 डिवाइड बाई 120 विच इज गोइंग टू बी 8.36 विच इज 8, राइट। दूसरा फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, ये तो हमने बच्चे इंटरनल नोड का फॉर्मूला यूज किया है, राइट। तो अगर मैं लीफ नोड के फॉर्मूला की बात करूं लीफ नोड में, तो लीफ नोड में क्या क्या प्रेजेंट है सर, 1 ब्लॉक पॉइंटर गिवन है। नेक्स्ट की कितना, कुछ कीज रहते हैं बच्चे, की कितना है गिवन है मेरे को, मैक्सिमम 2p कीज गिवन है मेरे को, मैक्सिमम अदर नोड में मेरे को 2p की मैक्सिमम गिवन है। तो बच्चे जितना की होगा उतना ही रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, तो 2p की + 2p रिकॉर्ड पॉइंटर इज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। तो बच्चे ब्लॉक पॉइंटर का साइज कितना गिवन है 20 बाइट + 2p की का साइज कितना गिवन है बच्चे 40 बाइट प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज, रिकॉर्ड और ब्लॉक पॉइंटर का साइज सेम है 20 बाइट इज लेस देन इक्वल टू 1024। नेक्स्ट बच्चे अगेन 2p 40 + 20 60 × 2 120p इज लेस देन इक्वल टू 1004, 20 माइनस हो जाएगा बच्चे, तो p इज लेस देन इक्वल टू, सेम इक्वेशन आ रही है बच्चे विच इज गोइंग टू बी 8.36 दैट इज 8। तो 8 यहाँ पे था, 8 ही सेम था, सेम आएगा बच्चे क्योंकि इक्वेशन को हमने इक्वल प्रूव किया है अभी, राइट। तो इट मीन्स बच्चे इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अगर ब्लॉक पॉइंटर और रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज सेम है इन B + ट्री, तो इंटरनल नोड का ऑर्डर और लीफ नोड का ऑर्डर हमेशा सेम आएगा, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें, मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करें, हमारी मेल आईडी subjectwise2020@gmail.com पे बच्चे मैसेज करें। प्लीज़ नोट्स को अच्छे से मेंटेन करें,
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चे, प्लीज़। ओके बच्चे, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू सो मच।